अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद एयाज फ्रॉम एमए साइंस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट बी है, एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हमने इन फीचर्स के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे फीचर डिस्कस करना है वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कम्प्लेक्सिटी को हमने डिस्कस करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये अमूमन हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, लार्ज, इनके लंबी लंबी चेन्स। आपको पता है कार्बन जो है वो लंबी लंबी चेन्स बनाता है। चूँकि कार्बन लंबी लंबी चेन्स बनाता है इसलिए इसके स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो कम्प्लेक्स हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली ये कम्प्लेक्स हो जाता है। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो स्टार्च हमारे पास इसकी एग्जांपल है। और स्टार्च का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसके कंपाउंड केमिकल फार्मूले की, वो है C6H10O5 ब्रैकेट nth। n मीन्स यहाँ पे n से मुराद हमारे पास सीवरल थाउजेंड्स हैं, यानी n नंबर्स हमारे पास ये कंपाउंड मौजूद होगा, फिर जाके हमारे पास स्टार्च वजूद में आएगी। इसी तरह प्रोटीन भी जो है ये हज़ारों जो है अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के मिलने से बनती है। तो रीड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स। एग्जाम्पल, स्टार्च हैज़ द फार्मूला C6H10O5 into n वेयर n मे बी सीवरल थाउजेंड, जहाँ पे n जो है वो कुछ चंद हज़ार हैं, यानी ये कंपाउंड्स आपके पास हज़ारों में मिलेंगे, फिर जाके आपके पास कहीं स्टार्च बनेगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसमें भी हज़ारों, 10,000 के करीब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, फिर जाके प्रोटीन हमारे पास वजूद में आती है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? ये हमारे पास एक ही आपके पास कंपाउंड हो और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हों, यानी एक कंपाउंड मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स शो करे, तो इस फिनोमिने को हम जो है आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी। पेंटेन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। पेंटेन हमारे पास, पेंटेन के स्ट्रक्चर की बात करें, पेंटेन का स्ट्रक्चर, इसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो बाकी जितने बॉन्ड कम हैं उतने साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ एक इसने बॉन्ड पिछले कार्बन के साथ बनाया है, एक अगले कार्बन के साथ, बाकी 2 हाइड्रोजन। इसी तरह इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। एक इसने पिछले के साथ बनाया, बाकी 3 इसके वैलेंसी पूरे करने के लिए हमने 7 हाइड्रोजन लगा दिए। ये इस पेंटेन का एक स्ट्रक्चर है। इसी पेंटेन को अगर मैं इस तरह से लिखूं तब भी ये पेंटेन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। वहाँ पे स्ट्रेट चेन था, यहाँ पे ब्रांच चेन हो गया। इसी तरह नेक्स्ट मैं इसी के पेंटेन के ही स्ट्रक्चर को इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकता हूँ। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अभी भी ये 1 2 3 4 5 कार्बन है। बाकी वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन उसके साथ लगा दें। इधर 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3, इधर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड इसने आगे बनाया है, एक पीछे एक नीचे, 3 बॉन्ड हो गए। इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। इधर भी, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, और इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन। ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है, ये हमारे पास आइसोप्रो पेंटेन है, और ये हमारे पास नियो पेंटेन है। तीनों हैं पेंटेन ही, लेकिन इनका स्ट्रक्चर तीनों का क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। जो तो हमारे पास आइसोमेरिज्म इसी फिनोमिने को कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द फिनोमिना हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, यानी फार्मूला पेंटेन का क्या है, C5H12, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म।
तो ये पेंटेन सेम केमिकल फार्मूला जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो सेम है, लेकिन इसके तीन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं। अब आपको थर्ड वाला स्ट्रक्चर नियो पेंटेन वाला भी कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट अभी हमारे पास जो पॉइंट है वो है रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट बनता है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो है रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ज़्यादातर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उनके रेट जो हैं वो स्लो होते हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये नेचर है, ये नेचर ही है जिसकी वजह से इनके रेट्स जो है ना रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो होती है। जैसे इसकी मिसाल आप लोगों ने 10th क्लास में की हुई है। जिस तरह से कार्बन मीथेन जो है इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं, तो ये हमारे पास पहले CH3 Cl के अंदर कन्वर्ट होता है प्लस HCl बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ये CH2 में कन्वर्ट होता है अगले रिएक्शन के अंदर CH2Cl2, अगले के अंदर CHCl3 और नेक्स्ट जो है ये CCl4 के अंदर, यानी स्टेप बाय स्टेप स्लोली ये रिएक्शंस हमारे पास जो है ना प्रोसीड होते हैं। ठीक हो गया, यानी इनका रेट, इनकी स्पीड जो है ये स्लो होती है जी। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट आ गया हमारा सोल्यूबिलिटी। आपने ये असूल पढ़ रखा होगा लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी एक जैसी चीज़ें उन जैसी ही चीज़ों में डिज़ोल्व होती हैं जो सेम हो। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में ही ज़्यादातर डिज़ोल्व होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स आयोनिक में, कोवलेंट कोवलेंट में, नॉन आयोनिक में। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन आयोनिक हैं, मतलब ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक हो गया, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो कोवलेंट, जबकि वाटर जो है ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। तो क्योंकि ये कोवलेंट है, नॉन आयोनिक है, इसलिए ये वाटर के अंदर कभी भी डिज़ोल्व नहीं होंगे। लेकिन ये नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। जैसे बेंजीन के अंदर ये हल हो जाएंगे, पेट्रोलियम के अंदर, ईथर वगैरह के अंदर ये हल हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जी। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।